आज देखेंगे अस्पताल सहायक के लिए वन लाइनर में जो टॉपिक रहेगा जैव प्रक्रम वन लाइनर शो होंगे। तो देखते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो है। जीवन को बनाए रखने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। जीवन को बनाए रखने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जैव प्रक्रम जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। पोषण जैव प्रक्रम का प्रमुख भाग है। पोषण जैव प्रक्रम का प्रमुख भाग है। श्वसन जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। श्वसन जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। परिवहन जैव प्रक्रम में पदार्थों का संचरण होता है। परिवहन जैव प्रक्रम में पदार्थों का संचरण होता है। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। पोषण से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे स्वपोषी जीव है। हरे पौधे स्वपोषी जीव है। 10वें नंबर का देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ है। जल प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। जल प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। परपोषी जीव अब भोजन स्वयं नहीं बनाते। परपोषी जीव भोजन स्वयं नहीं बनाते। मनुष्य परपोषी जीव है। मनुष्य परपोषी जीव है। अमीबा में पोषण प्राणिसम होता है। अमीबा में पोषण प्राणिसम होता है। 20 नंबर का देखेंगे। परजीवी पोषण में जीव दूसरे पर निर्भर रहता है। परजीवी पोषण में जीव दूसरे पर निर्भर रहता है। मृतजीवी पोषण मृत पदार्थ से प्राप्त होता है। मृतजीवी पोषण मृत पदार्थ से प्राप्त होता है। पाचन भोजन को सरल पदार्थों में बदलता है। पाचन भोजन को सरल पदार्थों में बदलता है। मुख पाचन तंत्र का प्रथम भाग है। मुख पाचन तंत्र का प्रथम भाग है। लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है। लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। ग्रासनली भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। ग्रासनली भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय में HCl स्त्रावित होता है। अमाशय में HCl स्त्रावित होता है। HCl जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl जीवाणुओं को नष्ट करता है। 30 नंबर का देखेंगे। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थान है। छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थान है। छोटी आंत में अवशोषण होता है। छोटी आंत में अवशोषण होता है। पित्तरस यकृत द्वारा बनाया जाता है। पित्तरस यकृत द्वारा बनाया जाता है। पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है। पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय पाचक एंजाइम बनाता है। अग्नाशय पाचक एंजाइम बनाता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है।
बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। श्वसन ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। श्वसन ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। श्वसन कोशिकाओं में होता है। श्वसन कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज श्वसन का मुख्य ईंधन है। ग्लूकोज श्वसन का मुख्य ईंधन है। 40 नंबर का देखेंगे। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी पर अवायवीय श्वसन होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी पर अवायवीय श्वसन होता है। मानव श्वसन तंत्र का प्रारंभ नासिका से होता है। मानव श्वसन तंत्र का प्रारंभ नासिका से होता है। नासिका वायु को शुद्ध करती है। नासिका वायु को शुद्ध करती है। श्वास नली फेफड़ों तक वायु पहुंचाती है। श्वास नली फेफड़ों तक वायु पहुंचाती है। फेफड़े श्वसन के मुख्य अंग है। फेफड़े श्वसन के मुख्य अंग है। 50 नंबर का देखेंगे हम। वायुकोश केशों के आदान प्रदान का स्थान है। वायुकोश केशों के आदान प्रदान का स्थान है। ऑक्सीजन रक्त में वायु कोशों से प्रवेश करती है। ऑक्सीजन रक्त में वायु कोशों से प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कोशों में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कोशों में जाती है। परिवहन तंत्र पदार्थ के संचरण का कार्य करता है। परिवहन तंत्र पदार्थ के संचरण का कार्य करता है। रक्त मानव का परिवहन माध्यम है। रक्त मानव का परिवहन माध्यम है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग है। प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 60 नंबर का देखेंगे। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। मानव हृदय 4 कक्षों का बना होता है। मानव हृदय 4 कक्षों का बना होता है। हृदय में 2 आलिंद होते हैं। हृदय में 2 आलिंद होते। हृदय में 2 नीलय होते हैं। हृदय में 2 नीलय होते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। धमनियां रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है। धमनियां रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है। शिराएं रक्त को हृदय तक लाती है। शिराएं रक्त को हृदय तक लाती है। केशिकाएं सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं हैं। केशिकाएं सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं हैं। 70 नंबर का देखेंगे। पौधों में जाइलम जल का परिवहन करता है। पौधों में जाइलम जल का परिवहन करता है। जाइलम खनिजों का भी परिवहन करता है। जाइलम खनिजों का भी परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में जल हानि की प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में जल हानि की प्रक्रिया है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है।
वृक्क उत्सर्जन का मुख्य अंग है। वृक्क उत्सर्जन का मुख्य अंग है। मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ग्लोमेरुलस रक्त का निस्यंदन करता है। ग्लोमेरुलस रक्त का निस्यंदन करता है। 80 नंबर का देखेंगे। बोमेन कैप्सूल निस्यंद को एकत्र करता है। बोमेन कैप्सूल निस्यंद को एकत्र करता है। मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय मूत्र संग्रहित करता है। मूत्राशय मूत्र संग्रहित करता है। मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है। यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। यूरिया यकृत में बनती है। यूरिया यकृत में बनती है। वृक्क रक्त को शुद्ध करते हैं। वृक्क रक्त को शुद्ध करते हैं। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का उत्सर्जन करते हैं। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का उत्सर्जन करते हैं। पौधों में राल उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में राल उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है। 90 नंबर का है। जैव प्रक्रम ऊर्जा संतुलन बनाए रखते हैं। जैव प्रक्रम ऊर्जा संतुलन बनाए रखते हैं। जैव प्रक्रम वृद्धि में सहायक है। जैव प्रक्रम वृद्धि में सहायक है। जैव प्रक्रम विकास के लिए आवश्यक है। जैव प्रक्रम विकास के लिए आवश्यक है। सभी जीवों में किसी न किसी रूप में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। सभी जीवों में किसी न किसी रूप में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। पोषण के बिना जीवन संभव नहीं है। पोषण के बिना जीवन संभव नहीं है। श्वसन के बिना ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। श्वसन के बिना ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। परिवहन के बिना कोशिकाओं तक पदार्थ नहीं पहुंच सकते। परिवहन के बिना कोशिकाओं तक पदार्थ नहीं पहुंच सकते। उत्सर्जन के बिना शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। उत्सर्जन के बिना शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। जैव प्रक्रम जीवन की निरंतरता बनाए रखते हैं। जैव प्रक्रम जीवन की निरंतरता बनाए रखते हैं। होमियोस्टेसिस बनाए रखने में जैव प्रक्रम महत्वपूर्ण है। अब लास्ट देखते हैं 100 नंबर का। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैव प्रक्रम के 4 मुख्य स्तंभ है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैव प्रक्रम में 4 मुख्य स्तंभ है। कल देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय वन लाइनर शो होंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना।